बस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इस्लामियात का हमारा लेक्चर है बेटा। पिछले लेक्चर में हमने आयात की थी और आज हम इसकी मशक करेंगे। मशकी सवालात आप सब भी बुक ओपन कर लें अपनी। मशकी सवालात हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, इस सबक में मोमिनों की क्या सिफ़ात बयान की गई हैं। तो इसको हम करेंगे। मोमिनों की हमने कौन कौन सी सिफ़ात पढ़ी हैं अपनी तर्जमा में बेटा। मोमिनों की दर्जा से सिफ़ात बयान की गई हैं। जब इनके सामने अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो इनके दिल डर जाते हैं। जब इनको कुरान की आयत पढ़कर सुनाई जाती हैं तो इनका ईमान और बढ़ जाते हैं। मोमिनीन अपने रब पर भरोसा करते हैं, वो नमाज कायम करते हैं, अल्लाह के दिए हुए माल में से इसकी राह में ख़र्च करते हैं। ये है हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर बेटा, जिसको आप अपनी नोटबुक पे भी राइट करेंगे। अगला सवाल है, दो ग्रोहों से क्या मुराद है। इससे मुराद है कफ़ार के दो ग्रोह हैं। एक ग्रोह कुरैश मक्का का तिजारती काफ़िला जिसकी क़ियादत अबू सुफ़ियान कर रहा था, और दूसरा ग्रोह कुरैश मक्का का लश्कर है जो मदीना के मुसलमानों पर हमला करने के लिए निकला था। इस लश्कर का सिपा सलार अबू जहल था। अब दो ग्रोह थे बेटा। एक वो ग्रोह था जिसकी क़ियादत अबू सुफ़ियान कर रहा था और वो तिजारत करके शाम से वापस आ रहा था, और दूसरा ग्रोह वो था जो मदीना के मुसलमानों पर हमला करने के लिए निकला था, और उसकी क़ियादत सिपा सलार कौन था? अबू जहल। अगला सवाल है बेटा हमारा, दर्जा ज़ैर अबारत का मफ़हूम बयान करें। फ़त्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ाता बैनकुम। इसका हम तर्जमा करेंगे और इसका मफ़हूम बयान करेंगे। फ़त्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ाता बैनकुम, तुम अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो। इसका मफ़हूम है बेटा, इस अबारत में मुसलमानों को अल्लाह से डरने और आपस में सुलह रखने का हुक्म दिया गया है। एक सच्चे मुसलमान को सिर्फ़ अल्लाह ही से डरना चाहिए। अगर दिल में खौफ इलाही हो तो इंसान तमाम बुराइयों से दूर रहता है। तमाम मुसलमानों में अख़ुवत का रिश्ता कायम है। भाई भाई होने के हैसियत से उन्हें आपस में खलूस, प्यार, मोहब्बत और अमन और सुकून से रहना चाहिए। मुसलमानों को लड़ाई झगड़े से इज्तनाब करना चाहिए। ये है क्वेश्चन नंबर, हमारी आयत नंबर। फ़त्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ाता बैनकुम, तुम अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो, और इसका हमने तर्जमा किया और उसका मफ़हूम बयान किया। अगली आयत है बेटा हमारे पास, आतिउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मोमिनीन। अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और इसके रसूल के हुक्म पर चलो। इसका मफ़हूम बयान करेंगे हम। एक मुसलमान के लिए ईमान लाने के बाद अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत लाज़मी है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर हुक्म को मानने वाले को ही मोमिन का दर्जा अता किया है। अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान और इसकी अताअत से मशरूत है, इसलिए हमें चाहिए कि अपने हर मामले में अल्लाह और इसके रसूल की फरमाबरदारी करें। इन दोनों की अताअत और फरमाबरदारी के बग़ैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। अगली आयत है बेटा, वैसा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन। और जब इन्हें इसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो इनका ईमान और बढ़ जाता है। ये हमने इस मोमिनों की सिफ़ात में भी इसको बयान किया था। कुरान मजीद कलाम इलाही है। इसकी आयत सुनकर मुसलमानों के ईमान में इजाफ़ा होता है। ये एक ऐसी जामिया और मुनफ़रद किताब है जिसमें इंसान की ज़िंदगी के हर मामले के बारे में रहनुमाई मौजूद है। अहले ईमान इस किताब को समझते और इस पर अमल करते हैं, अल्लाह के बताए हुए कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। इस तरह इनका ईमान पहले से भी ज़्यादा हो जाता है। बेटा ये थे आपके मशकी सवालात जो आप अच्छे से लर्न करेंगे, और आपके पास ये आंसर इसके मौजूद हैं। अब आप इसको नोटबुक पे राइट भी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।